Hello everyone, good morning all. I am Mrityunjay Kumar, a mathematics faculty from the President School, Daniari. Today I am going to start a new chapter, and the chapter name is perimeter and area. Basically, this chapter belongs from the mensuration. Almost I have completed the geometry section, so I have started the mensuration. And this is my first lecture of the chapter perimeter and area. So let's start the lecture. तो आज हम लोग जो इस लेक्चर में सीखेंगे पेरीमीटर और एरिया यानी मेंसुरेशन ये कि हम लोग तो ये पहला लेक्चर है मेंसुरेशन का पेरीमीटर एंड एरिया का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले है एरिया एंड पेरीमीटर किसे कहते हैं वो समझते हैं। तो पहले है पेरीमीटर। तो कहता है द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेन फिगर। पेरीमीटर क्या होता है कि कोई भी आपको प्लेन फिगर दिया है, चाहे वो सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, कोई भी एक प्लेन फिगर है तो उसके बाउंड्री का लेंथ जो होता है वो हमारा पेरीमीटर होता है। बाउंड्री मीन्स कि आउटर मोस्ट जो लाइन होता है, ये देखिए ये क्या है बाउंड्री। सपोज आप मोबाइल देखते होंगे तो मोबाइल का जो चारों साइड है वो क्या है बाउंड्री। तो क्या है पेरीमीटर क्या हो गया, लेंथ ऑफ द बाउंड्री मीन्स उसके लेंथ जो था बाउंड्री का वो पेरीमीटर होता है। यानी पेरीमीटर अगर मुझे निकालना होगा तो अगर उसके हम लेंथ को हम ऐड कर दें इधर 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 और ये ऐड कर दें तो हमारा पेरीमीटर निकल जाए। सपोज आपका कोई सर्कल है तो बाउंड्री क्या है, ये इसका बाउंड्री है। सपोज आपका कोई ट्रायंगल है तो बाउंड्री कौन सा है, ये बाउंड्री। तो इसे क्या करना है, ऐड कर देना है तो मेरा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है, पेरीमीटर होता है। और एरिया क्या होता है, एरिया कहता है ए पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय अ सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड प्लेन। और एरिया जो होता है वो बाउंड्री के अंदर में जो स्पेस होता है वो हमारा एरिया होता है। पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइड का जो बाउंड्री होता है, चारों साइड या कोई भी साइड बाउंड्री, टोटल बाउंड्री ऑफ द प्लेन फिगर, और उस बाउंड्री के अंदर जो स्पेस होता है उसे हम लोग एरिया बोलते हैं। प्लेन फिगर में जो बाउंड्री के अंदर हमारा स्पेस होता है उसे हम एरिया बोलते हैं। तो पेरीमीटर और एरिया आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। आगे है यूनिट्स ऑफ एरिया एंड द रिलेशन बिटवीन देम इज गिवन बिलो। तो ये कुछ यूनिट है और हमेशा देखिए यहाँ देखिए द यूनिट जो होता है पेरीमीटर का सेम होता है लेंथ का, जैसे मीटर, सेंटीमीटर, mm, इंच, ये सब क्या है पेरीमीटर का यूनिट है। बट एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट्स होता है। क्या होता है, स्क्वायर यूनिट्स। मतलब क्या है देखिए ये समझ में आएगा कब, आप एक चीज़ समझिए कि आप जब भी कोई दो साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया फाइंड होगा। क्या फाइंड होगा, एरिया फाइंड होगा। जब भी कोई दो साइड को आप मल्टीप्लाई कर किसी भी दो साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया फाइंड होगा। तो आप देखिए जब हम कोई दो साइड सपोज कि 2 × 2 हम मल्टीप्लाई करते क्या होता था, 4 होता था। 8 में सी क्या होता था, 2 स्क्वायर लिखा होता है। तब अगर कोई दो साइड आप मल्टीप्लाई करते हैं सपोज साइड का यूनिट क्या होता है, मीटर, और ये पहला साइड का दूसरा साइड का भी मीटर है। तो जब आप दो साइड के यूनिट को दो साइड को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो यानी मीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो यही होता है क्या, हमेशा जो हमारा होता है एरिया वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है। वही यहाँ लिखा है कि एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट हमेशा। तो देखिए कि अगर लेंथ 1 मीटर है तो 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर इंटू 1 मीटर हो जाएगा तो 100 × 100 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यूनिट कन्वर्सन आपको हेल्प करेगा, ये आप अपने नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। ये आगे है आगे अब प्लेन फिगर में है
कौन सा पहला है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल जिसका एक लेंथ और ब्रेथ होता है। इट मीन्स लेंथ और ब्रेथ इसमें इक्वल नहीं होता है, लेंथ कुछ और होता है, ब्रेथ कुछ और होता है, वो पेरीमीटर होता है। तो यहाँ देखिए एक फिगर है, ये फिगर में लेंथ है इधर, ब्रेथ है बी। लेंथ को एल से लिखते हैं, ब्रेथ को बी से हम लोग डिनोट करते हैं। और ये जो बीच वाला है अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया है, तो वो बना है क्या? उसे हम बोलते हैं डायगोनल। तो किसी भी फिगर में रेक्टेंगल में सबसे अगर बड़ा लेंथ अगर किसी का होता है तो वो किसका होता है? डायगोनल का होता है। तो देखिए एल डिनोट्स द लेंथ, बी डिनोट्स द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। देन पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर हमने क्या बताया कि बाउंड्री, लेंथ ऑफ द बाउंड्री होता है, यानी सारा लेंथ को आप जोड़ दीजिए, बाउंड्री जितना भी है उसे जोड़ दीजिए। बाउंड्री इसका क्या हो गया? ये और ये क्या हो गया? बाउंड्री हो गया टोटल। इसको जोड़ देना है, तो जोड़ देना है कैसे? देखिए रेक्टेंगल है तो ये एल है, ये बी है, तो इसके अपोजिट भी क्या होगा? एल होगा। इसके अपोजिट क्या होगा? बी, ये इधर बी, और सबको जोड़ देना है। तो ये एल फिर प्लस बी फिर प्लस एल और फिर प्लस बी, चारों साइड को हम जोड़ दिए। बाउंड्री, 4 बाउंड्री है, यानी 4 साइड यानी 4 बाउंड्री है, तो चारों बाउंड्री को हम जोड़ दिए। देखिए एल प्लस एल क्या हो गया? 2L, बी प्लस बी क्या हुआ? 2B हो गया, और 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा? L प्लस बी। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी यूनिट्स आया। और इसका यूनिट क्या होगा? जो लेंथ जिसमें दिया, लेंथ अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, लेंथ अगर मीटर में दिया है तो मीटर हो जाएगा पेरीमीटर का यूनिट। तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया। आगे है लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अगर पेरीमीटर आपको दिया है और तो आपको लेंथ अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये सब फार्मूला है। अगर पेरीमीटर दिया है, पी मतलब पेरीमीटर, पी मीन्स पेरीमीटर, लेंथ अगर निकालना है, अगर पेरीमीटर दिया है तो उसका फार्मूला होता है P/2 माइनस ब्रेथ, ये तो लेंथ निकल जाएगा। उसी तरीके से अगर ब्रेथ निकालना है, पेरीमीटर दिया तो P/2 माइनस एल, यानी माइनस क्या करना है? लेंथ माइनस करना है। ये हो गया पेरीमीटर का कहानी। आगे है एरिया। आगे क्या है? एरिया। और ये कैसे आया वो देख लीजिए पहले। पेरीमीटर P है, आपको क्या निकालना है? लेंथ निकालना है, P/2 माइनस P। हम लोग पेरीमीटर समझते हैं पहले। पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। अब देखिए हमको क्या निकालना है? एल निकालना है। तो पहले तो इधर 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? P/2 बराबर एल प्लस बी है। अब देखिए अगर आपको एल निकालना है तो बी को आप इधर ले आइए तो P/2 माइनस बी हो जाएगा, लेंथ निकल जाएगा। अगर ब्रेथ निकालना है तो एल को इधर ले आए तो P/2 माइनस एल हो जाएगा। अगर ये पेरीमीटर दिया है तो निकल जाएगा इससे। आगे है एरिया। तो हमने क्या बताया? एरिया किसी भी 2 साइड को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया होगा, एरिया फाइंड होता है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा रेक्टेंगल में कौन कौन सा साइड को मल्टीप्लाई करना है? एक साइड लेंथ और एक साइड ब्रेथ को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एरिया निकल जाएगा रेक्टेंगल का। यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी स्क्वायर यूनिट्स। स्क्वायर में हमेशा यूनिट इसका स्क्वायर में लिखना है। एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देना। कोई भी एक लेंथ को, ये नहीं कि दोनों लेंथ को, नहीं, कोई भी एक लेंथ को और कोई भी एक ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका एरिया निकल जाएगा। सपोज कि आपका रेक्टेंगल दिया है, इधर लेंथ दिया है 2 मीटर और ब्रेथ दिया है 1 मीटर, तो फिर एरिया क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 बराबर 2 मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये नहीं कि 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, नहीं, ये नहीं करना है। 2 इंटू 1 सिर्फ एक बार लेंथ और एक बार ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है। बट पेरीमीटर में क्या करना है? चारों साइड को ऐड करना है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो ये 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, चारों को जब ऐड करना है तो ये डिफरेंस है। एरिया में हम लोग सिर्फ 2, एक लेंथ और एक ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, बट पेरीमीटर में हम दोनों लेंथ को ऐड करेंगे, दोनों ब्रेथ को ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? एल इंटू बी। और
यूनिट क्या होगा, अगर लेंथ मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया एल इंटू बी हो गया। तो एरिया को आप ए समझिए, एरिया को ए से लिखते हैं। तो अगर एरिया दिया है और लेंथ निकालना है तो क्या हो जाएगा, एरिया और एल इंटू बी होता है। तो एरिया दिया है तो आपको एल निकालना है, तो बी आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा। अगर ब्रेथ निकालना तो ए बाई एल हो जाएगा। ये हुआ, तो हम लोग को निकालना इजी हो जाएगा। आगे है डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, देखिए डायगोनल क्या होता है, जब आप दो अपोजिट वर्टेक्स को किसी वो लाइन से मिलाएंगे तो आपको क्या बनेगा, डायगोनल बनेगा। तो डायगोनल क्या होगा, डायगोनल इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, ये बी हो गया, ये बी और ये एल। तो पाइथागोरस क्या करता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल क्या होगा, ये डायगोनल का लेंथ हो जाएगा रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने रेक्टेंगल के बारे में जानकारी ले लिया। तो आई थिंक ये कंप्लीट हुआ होगा रेक्टेंगल का पूरा डेफिनेशन। ये आपको नोट्स में लिखना है, बाकी मैं क्वेश्चन दूंगा आपको करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्क्वायर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।